Assalamualaikum. Today we will do exercise chapter number 2, class 9th English according to new syllabus. First of all, we will do glossary, words, commendable, काबिल तारीफ, डिजर्विंग, प्रेज एंड अप्रूवल, तारीफ और सराहे जाने के लायक, डिवॉइड, खाली, कम्प्लीटली, विदाउट समथिंग, डिप्राइव्ड, मुकम्मल तौर पर बगैर किसी चीज़ के महरूम, डिवोशन, अकीदत, ग्रेट लव, केयर एंड सपोर्ट फॉर सम बॉडी, समथिंग, किसी के लिए बहुत प्यार, देखभाल और हमायत, embraced, कबूल किया, the act of accepting an idea, a proposal, a set of beliefs, etc., especially when it is done with enthusiasm, एक ख्याल, एक तजवीज़, अकायद के मजमूए वगैरह को कबूल करने का अमल, ख़ास तौर पर जब ये जोशो खरोश के साथ किया जाता है. इंस्टेंसेस, मसालें, एग्जाम्पल्स, मार्टरडम, शहादत, द सफरिंग ऑफ डेथ ऑन अकाउंट ऑफ एडहेरेंस टू अ काज, स्पेशली टू वंस रिलीजियस और पॉलिटिकल फेथ, किसी वजह और ख़ास तौर पर किसी के मजहबी या सियासी क़ीदे की वफादारी में मौत कबूल करना. नेटिव, मकामी, कनेक्टेड विद द प्लेस वेयर यू लिव, बॉर्न एंड लिव फॉर द फर्स्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ, उस जगह से जुड़ा हुआ है जहां आप पैदा हुए थे और अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल बसर किए. प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़, द एक्ट ऑफ कीपिंग समथिंग इन इट्स ओरिजिनल स्टेट आर इन गुड कंडीशन, किसी चीज़ को उसकी असली हालत में या अच्छी हालत में रखने का अमल. स्पिरिट, जज्बा, अ पर्सन्स फीलिंग्स और स्टेट ऑफ माइंड, किसी शख्स के जज्बात या दिमाग की हालत. सुप्रीम, आला, हाईएस्ट इन रैंक और पोजीशन, दर्जा या मुकाम में सबसे ज़्यादा. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन, हर सवाल के लिए दुरुस्त इंतखाब का चुनाव करें. द वर्ड पैट्रियोट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैट्रियोटिक्स, लैटिन वर्ड पैट्रियोटा, द फ्रेंच वर्ड पैट्रियोटे, द स्पेनिश वर्ड पैट्रियोटा. तो द लैटिन वर्ड इज पैट्रियोटा, इसका है सेकंड बी वाला आंसर. व्हाट इज अ कंसीडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट? bravery, intelligence, patriotism, honesty. Patriotism. Who led the Muslims of subcontinent in their struggle for a separate homeland? Allama Iqbal, Liaquat Ali Khan. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. What are the supreme values for a patriot according to the text? Sovereignty, integrity and honor. This is the answer. In which war did many brave soldiers lay down their lives for Pakistan? The wars of 1965, 1971 and the Kargil War 1999. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिटी द कॉज एंड इफेक्ट. द झैल जुमलों को पढ़ें और वजह और असर की शनाख्त करें. पेट्रियोट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री वैल्यूज. कॉज, preservation and protection of the country values. Effect, patriots rendered sacrifice during the wars of 1965 and 1971. Many soldiers displayed great courage. Cause, wars of 1965 and 1971. Effect, soldiers displayed great courage. Read the following statements and identify whether each is fact or an opinion. द झैल बयानात को पढ़ें और शनाख्त करें कि हर एक हकीकत है या राय है. पेट्रियोटिज्म इज़ अ कमेंडेबल क्वालिटी. फैक्ट, ओपिनियन, ये ओपिनियन है. मैनी सोल्जर्स वर अवॉर्डेड निशान हैदर फॉर देयर ब्रेवरी. ओपिनियन, फैक्ट. Fact. Read the following sentences and identify whether each is generalized statement or an evidence-based information. द झैल फ़िक्रात को पढ़ें और शनाख्त करें कि हर एक आम बयान है या सबूत की बुनियाद पर मालूमात है. Many soldiers showed great bravery during the wars of 1965 and 1971. Generalized statement, evidence-based information. Grammar, present indefinite, simple present. What is simple present? Describe habitual actions or general truth. Examples, she writes in her journal every day. Simple past, describe actions that happened at a specific time in the past. He visited the museum last weekend. वो पिछले हफ्ते अजायब घर गया. Simple future, describe actions that will happen at a specific time in the future. They will travel to Quetta next summer. Quetta next summer. Present continuous, describe actions that are happening right now or around the current time. She is reading a book.
Past continuous describe actions that were ongoing in the past. He was cooking dinner when the phone rang. जब फोन आया तो वो रात का खाना पका रहा था. या he was cooking dinner just. Future continuous. Read the following passage carefully, underline the verbs and identify their tenses. Every morning, Maria walks क्या है? Present indefinite to school. Yesterday she walked ed, so we say that this is past indefinite tense. With her friends because her bike was broken. Tomorrow she will ride future indefinite. Her bike again. Maria has been attending present perfect continuous tense this school for 3 years and she loves present indefinite it. By the end of this year she will have completed future perfect tense her primary education. Write a diary entry about योर डे यूजिंग एट लीस्ट 5 डिफरेंट टेंसेज. कम अज़ कम 5 मुख्तलिफ अदवार का इस्तेमाल करते हुए अपने दिन के बारे में डायरी लिखें. आई गेट अप 6 o'clock. I have taken my breakfast. I had already washed my face. I am preparing for the school. I shall reach school at 8 p.m. Read the events listed below. Identify the tense used in each event. Place the events on the timeline in the correct sequence based on their tenses and given dates. द झैल वाक़यात को पढ़ें. हर वाक़या में इस्तेमाल होने वाले ज़माने की शनाख्त करें. वाक़यात को इनके दौर और दी गई तारीखों की बुनियाद पर सही तरतीब में टाइमलाइन पर रखें. Number 1. I will have graduate from the university by next June. I am studying for my exams right now. I visited Karachi 2 years ago. I have been working on my project for the last 3 weeks. I had finished my homework before dinner yesterday evening. I visited Karachi 2 years ago. This is past indefinite. I had finished. This is past perfect. I am studying present continuous. I have been working present perfect. I will have graduated future perfect. Gerunds. What is gerund? A gerund is the ing form of verb that functions as a noun. Gerund फेल की ing फॉर्म है जो इसम के तौर पर इस काम करती है. gerund हम उसको कहते हैं जिसमें noun हो और उसके साथ हम verb हो और उसको हम ing के साथ ऐड कर दें तो this is called gerund. What do patriots do? प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दीज वैल्यूज़. मुहब्बान वतन इन इक़दार की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या करते हैं? द पेट्रियोट्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स. दे आर रेडी टू पे एनी प्राइस ऑफ दिस कॉज. डू यू थिंक द टेक्स्ट प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिज़म? वाई आर वाई नॉट. क्या आप समझते हैं कि मतन हुब्बुल वतनी की अहमियत के लिए मजबूत दलील पेश करता है? येस, द टेक्स्ट प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट एज नथिंग इज़ मोर प्रीशियस दैट वंस लाइफ. नो, इट डज नॉट एज मैनी थिंग्स कैन बी इंक्लूडेड. Deduce the inferred meanings of these words using context clues from the text. पसे मंज़र इस्तेमाल करते हुए इन अल्फाज के मानी निकालें. Commendable words, commendable, context clues, admirable, inferred meaning, worthy. Words, render, context clues, deliver, offer. Sacrifice, कुर्बानी देना, give life for a cause, forgo. Sovereignty, independence, rule. Use a dictionary to find the following information for each words: commendable, render, sacrifice, sovereignty. Commendable, pronunciation, render, sacrifice, sovereignty. Dictionary meaning: deserving praise and approval, to be in particular state or condition, the effect of giving up something important or valuable. Complete power to govern a country. Adjective, this is adjective, commendable adjective है और origin Latin come there. Verb है render, Latin radere. Noun है sacrifice, Latin sacrificium. Noun है sovereignty, old French sovereign. Use the dictionary definition to find and write the different word patterns for the word sovereignty. Complete the chart below by identifying the correct form of word
सोवेरेंटी एंड इट्स रिलेटेड फॉर्म्स। डिक्शनरी के माने इस्तेमाल करें और लफ्ज़ सोवेरेंटी के मुख्तलिफ वर्ड पैटर्न लिखें। नीचे दिए गए चार्ट को लफ्ज़ सोवेरेंटी की दुरुस्त शक्ल की शनाख्त और उसके मुतल्लिका अशकाल को मुकम्मल करें। बेस्ड फॉर सोवेरेंटी, नाउन फ्राम सोवेरेंटी, वर्ब फ्राम सोवेरन, एडजेक्टिव फॉर्म सोवेरन, adverb form sovereignly. राइट सेंटेंसेस यूजिंग ईच फॉर्म ऑफ वर्ड सोवेरेंटी। लफ्ज़ सोवेरेंटी की हर किस्म का जुमला बनाएं। और सोवेरेंटी इज़ अंडर थ्रेट, हमारी खुद मुख्तारी ख़तरे में है। दे विल बी सोवेरनिंग इन देयर कम्युनिटी, वो अपनी बरादरी में खुद मुख्तार होंगे। द गवर्नमेंट सोवेरन ड्यूटी इज़ टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन, हुकूमत का खुद मुख्तार फ़र्ज़ है कि वो अपने शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। Number 2. Major Muhammad Tufail was awarded Nishan-e-Haider for his bravery in the 1965 war. Generalized treatment, evidence-based information. So evidence-based information, ये इसका आंसर है। Reread paragraph number 2 and of the unit carefully and answer the following questions. एहतियात से यूनिट का पैरा 2 पढ़ें और दर्ज झैल सवालात के जवाब दें। What is the main idea of the text? Patriotism is unimportant. Patriotism requires sacrifice. Patriotism is only about honor. Patriotism is about personal interest. Patriotism requires sacrifice. Identify the two values that are of supreme importance to a patriot according to the text. दो खूबियाँ शनाख्त करें जो मतन की रूह से हुब्बुल वतनी के लिए सबसे ज़्यादा अहम हैं। A patriot makes no compromise on sovereignty of the country. फर्स्ट ये है, he sacrificed his life for his homeland. Use of gerunds as the subject of a sentence, as the object of a verb, after prepositions, after certain. As the subject of a sentence, example, swimming is a fun. Swimming is a gerund. As the object of a verb, she enjoys reading. After preposition, they talk about going on holiday, going. After certain adverbs, he suggested meeting earlier, meeting. Infinitive of an infinitive is the base of form of verb preceded by to. Infinitive फेल की बेस फॉर्म है जिससे पहले to आता है. Uses of infinitives as the subject of a sentence, to error is human. As the object of a verb, to learn, he wants to learn French. So, to learn a new language takes time. To learn infinitive. To learn हमारे पास क्या है? Infinitive. जिसके साथ to आ जाएगा वो हमारे पास infinitive होगा. The broken window needs to fixed. The broken window. Broken is a past participle. She enjoys reading books. Reading is ing आ गया read के साथ. ऐसी वर्ब जिसके साथ ing आ जाए और वो नाउन बन जाए उसको हम जेरेंड कहते हैं. टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इज माई ड्रीम. टू ट्रैवल infinitive. द रनिंग वाटर क्रिएट्स अ स्वीट साउंड present participles. ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग बेस verbs into gerunds, infinitives and past participles. Use each form in sentence. दज्जल बुनियादी फेल को gerunds, infinitives और participles में तब्दील करें. हर फॉर्म को एक जुमले में इस्तेमाल करें. write, writing is the gerund. playing is a gerund. eat, eating. Infinitive, to write, to play, to eat. Participles is writing, wrote. He is writing a story. Wrote is a participle. Writing is a participle. Wrote again is a participle. Playing, played participle. Eating and ate participles. Write a short paragraph using at least 2 gerunds, 2 infinitives and 2 participles. Highlight each gerund, infinitive and participle used in paragraph. एक छोटा पैराग्राफ लिखें जिसमें कम से कम 2 gerunds, 2 infinitives और 2 participles इस्तेमाल करें. पैराग्राफ में इस्तेमाल होते हर gerund, infinitive और participle को वाज़िया करें. expressing is a participle. showing participles. to sport infinitive है हमारे पास. inspired हमारे पास क्या है? it is a
इंस्पायर्ड इज द पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स है, डेडिकेटेड भी पार्टिसिपल्स है और सेलिब्रेटिंग भी जेरेंट्स है। एक्सप्रेसिंग, शोइंग एंड सेलिब्रेटिंग जेरेंट्स टू सपोर्ट इन्फिनिटिव, इंस्पायर्ड एंड डेडिकेटेड हमारे पास है पार्टिसिपल।